जय मसीह की यह सजीव वाहिनी है। मसीह संगति में आपका स्वागत है। आज संपूर्ण विश्व में यीशु के नाम से सब इकट्ठा होते हैं और उसकी आराधना, उसकी स्तुति करते। आइए हम भी उसकी आराधना, उसकी स्तुति करें और उसकी जो भलाई है, परमेश्वर भला है, अच्छा है, इसलिए हम उसकी आराधना और हम उसकी स्तुति करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया, स्तुति धन्यवाद हो कि हमारे जीवित और प्रेमी प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। सारे आशीषों के लिए तुझे हम धन्यवाद देते हैं। आज तक तूने हमको संभाला, हमारे सारे अधर्म पापों को प्रभु जी तूने क्षमा करा है। तेरे वचन के अनुसार तू हमें चलाता है, तेरे आशीषों से भरता है, इसलिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। आज तू हमारे साथ बात कर, तेरे आशीषों से प्रभु जी तो हमको भर दे। तेरे वचन जो मधु से भी मीठे हैं प्रभु, जो हमें जीवन देते हैं, हम धन्यवाद देते हैं तेरे मधुर वचनों के लिए। धन्यवाद देते हैं प्रभु जी तेरे पुत्र प्रभु यीशु मसीह के लिए, जिसको तूने हमारे लिए भेजा है। उद्धार का मार्ग तूने हमारे लिए प्रभु जी खोल दिया है। तेरा वचन जैसे है कि हम जैसे यीशु पर विश्वास करते हैं, अनंत जीवन हमारा है। और वो विश्वास के द्वारा प्रभु जी तू हमें धर्मी ठहराता है। हम तुझे धन्यवाद देते हैं। ये प्रार्थना यीशु के नाम से करी है, इसीलिए तू सुन और ग्रहण कर। आमीन, आमीन। आज का विषय है यीशु पर के विश्वास के द्वारा दोष मुक्त होने के कारण धर्मी ठहरना। दोष मुक्त हम लोग होना बहुत जरूरी है। मनुष्य के लिए दोष मुक्त होना हमारे लिए जरूरी है। और हम देखते हैं कि क्यों हमारे लिए वो जरूरी है दोष मुक्त रहना। दोष मुक्तता, ये कोई हमारे ऊपर दोष लगाते हैं और हम बताते रहेंगे कि नहीं, हम हम धर्मी हैं, हम दोष हमें हम हम दोषी नहीं है। तो हमारे ऊपर लगे जो जो दोष है, उसको हम लोग बताते बताते सारा हमारा जीवन निकल जाएगा, लेकिन हम कभी भी दोष मुक्त नहीं हो सकते। मनुष्य के सामने हम स्वयं, मनुष्य स्वयं के दृष्टि से खुद तो दोष मुक्त रहता है, और जो दूसरे हैं वो दो दोषी रहते हैं। चाहे वो कोई भी रहो, वो हमारे दोषी रहते। ये ऐसा मनुष्य का स्वभाव। लेकिन परमेश्वर का स्वभाव नहीं वैसा। परमेश्वर का स्वभाव हमें दोष मुक्त करने का है। वो हमें दोषी नहीं ठहराता, वो हमें दोष नहीं लगाता है। लेकिन कैसे, कौन से समय पर, कैसे हम दोष मुक्त होंगे, किस प्रकार से हम परमेश्वर के सामने हम आ सकते हैं, ये हम लोग अभी वचन के द्वारा हम देखते हैं। अब्राहम के साथ में परमेश्वर ने वाचा बांधी, और हम पढ़ते हैं उत्पत्ति 15 अध्याय और 1 से 6 तक हम लोग पढ़ते हैं। और 6 वचन में हम लोग पढ़ते हैं, ऐसे वचन में लिखा है, उसने यहोवा पर विश्वास किया और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। अब्राहम का ये उदाहरण है। हम लोग अब्राहम के संतान कहलाते हैं, जो विश्वास करते हैं। अब्राहम कौन से परिस्थिति में से परमेश्वर ने उसको बुलाया, क्योंकि वो तो हृदय को जानने वाला परमेश्वर है। वो खुद विश्वास करता था अब्राहम परमेश्वर पर, और परमेश्वर ने उसको विश्वास योग्य ठहराया। इसलिए हम लोगों के लिए ये जो विश्वास करते हम यीशु मसीह पर, वो हमारा विश्वास
हमको धर्मी ठहराता है। हमारी अपनी कोई भी धार्मिकता नहीं है मनुष्य की कि हम परमेश्वर के सामने आ सके, लेकिन हमारी जो धार्मिकता है वो प्रभु यीशु मसीह है। जब हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तब हम परमेश्वर के सामने आ सकते हैं। और कितना आसान है ना, ये बहुत बहुत आसान है। ये सब लोग कर सकते हैं, सब लोग इसको कर सकते हैं। प्रेरितों के काम 13 अध्याय और 39 वचन में लिखा है, और जिन बातों में तुम मूसा की व्यवस्था के द्वारा निर्दोष नहीं ठहर सकते थे, उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाला उसके द्वारा निर्दोष ठहरता है। मूसा का जो नियम शास्त्र है, वो नियम शास्त्र के द्वारा हम तो निर्दोष हम लोग नहीं ठहर सकते, क्योंकि उसको तो मूसा का नियम शास्त्र कोई भी मनुष्य पूर्णता से आचरण करने में असमर्थ ठहरा है, नहीं कर सकते हैं पालन। प्रभु यीशु मसीह ने लेकिन पूरा पालन करा है, क्योंकि उसी के लिए सब कुछ लिखा है। और जो शास्त्र लेख है यीशु मसीह के बारे में लिखा, और जो भी कुछ मनुष्य की जो जरूरत थी वो प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर ने पूरी करी है। इसलिए हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि नियम शास्त्र पूरा करने के लिए, मेरे लिए आपके लिए, हम नहीं कर सकते थे मूसा का नियम शास्त्र पूरा, लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने आपके लिए और मेरे लिए मूसा का नियम शास्त्र पूरा किया है। हम उसको धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 5 अध्याय और 1 वचन, ऐसे हम लोग पढ़ते हैं उसमें, अतः जब हम विश्वास से धर्मी ठहरे तो अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा परमेश्वर के साथ मेल रखे। हम लोग प्रभु यीशु मसीह हमारा मध्यस्थ है, हमारे लिए उसने सूली पर अपने प्राण दिए, हमारे लिए उसका पवित्र लहू उसने बहाया, और उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिली, और उसके कोड़े खाने से हम लोगों को चंगाई मिली है। और जो परमेश्वर के साथ में जो हमारा रिश्ता था वो टूटा हुआ था, हम तो परमेश्वर के सामने नहीं आ सकते थे, क्योंकि यशायाह 59:2 में लिखा है कि हमारे पाप परमेश्वर और हमारे बीच में एक दीवार के समान है, और जब दीवार है बीच में पाप की, तो हम परमेश्वर के सामने हम नहीं जा सकते। तो वो दीवार प्रभु यीशु मसीह ने सूली पर अपना प्राण देकर वो गिरा दी है। पाप की दीवार, हमें पापों से माफी उसने समस्त जगत के लिए अपना एकलौता पुत्र परमेश्वर पिता ने ऐसा प्रेम किया जगत से कि उसने अपना एकलौता एक पुत्र हमारे लिए दिया है। हम कितनी खुशी मनाते हैं उसके लिए, हम उसके हम लोग खुशी मनाते हैं, क्योंकि हमें छुटकारा मिला है। हम पापों से, हमें बंधन में से हमको छुटकारा मिला है। और जिनको इसका एहसास हुआ है कि कोई बंधन थे उनके जीवन में, पाप के कोई बंधन थे, तो उससे छुटकारा मिला है, कितना अच्छा महसूस होता है, कितना अच्छा जीवन है उनका, और कितनी खुशी उन लोग मनाते हैं, इसका तो हम लोग अनुभव करते हैं। अभी हम देखते हैं रोमियो 9:30 में लिखा है, रोमियो 9:30, अतः हम क्या कहें, यह कि अन्य जातियों ने जो धार्मिकता की खोज नहीं करते थे धार्मिकता प्राप्त की, अर्थात उस धार्मिकता को जो विश्वास से है। यहाँ पर लिखा है कि गैर यहूदी यहूदियों में से ही उद्धार है, ऐसे वचन है। और हम तो यहूदी नहीं है, हम तो अन्य जाति में से है, लेकिन
परमेश्वर के हम लोग संतान हैं। परमेश्वर ने हमको बनाया है। परमेश्वर का जो अ, नियम शास्त्र है, वो नियम शास्त्र हर एक मनुष्य के लिए है। हर एक मनुष्य के लिए हमारी वो जरूरत है। उद्धार की हर एक मनुष्य के लिए जरूरत है। हम अपने प्रयत्न प्रयास करते हैं। हमें खुशी मिलना चाहिए, हमें शांति मिलना चाहिए, हमें आनंद मिलना चाहिए, हमें अच्छा जीवन हमको चाहिए। परमेश्वर की आशीष सबको चाहिए। हम परमेश्वर की आशीष पाने के लिए हम बहुत कुछ कष्ट करते हैं, प्रयत्न करते हैं, पैसा खर्चा करते हैं, सब करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए। ये मनुष्य की जरूरत है। हर एक मनुष्य की जरूरत है कि हमें परमेश्वर की आशीषें चाहिए, बड़ों की आशीषें चाहिए। और जो परमेश्वर है, जिसको कभी किसी ने नहीं देखा है, जो परमेश्वर पिता, जो प्रेमी परमेश्वर, जिसने हमसे प्रेम किया और अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को हमारे लिए इस दुनिया में भेजा। अब हम देख सकते हैं परमेश्वर कैसा प्रेमी है, क्योंकि उसने तो सूली पर अपना जीवन दिया, प्राण दिया। और कोई देता क्या इसे दुनिया में? किसी ने दिया क्या किसी के लिए प्राण? तो किसी ने नहीं दिया है। जो प्रभु यीशु मसीह ने दिया है आपके लिए और मेरे लिए। तो फिर उसने कितना हमसे प्रेम किया, तो उसका हम लोग समझ सकते कितना परमेश्वर ने हमसे प्रेम किया है। अभी हमको विश्वास करना है। ये ये तो सुसमाचार है हम सबके लिए कि हमको सिर्फ विश्वास करना है, तो हमें शांति मिलती है, आनंद मिलता है, खुशी मिलती है। और हम देखते हैं कि और वो भी एक कोई समय के लिए नहीं, 1 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, 1 दिन 2 दिन के लिए नहीं, वो हर दम के लिए। जब तक हम इस दुनिया में हैं, हमें यीशु मसीह की शांति हमारे हृदय में राज्य करती है। और जब हम इस दुनिया में छोड़कर, सबको जाने का एक दिन छोड़कर चले जाएंगे, तब भी हम लोग को यीशु की शांति, यीशु के साथ में हम लोग रहेंगे। तो ये सार्वकालिक जीवन है। ये हमारा जीवन इस पृथ्वी पर खत्म होएगा ऐसे नहीं है। ये तो शारीरिक मृत्यु है, लेकिन उसके बाद में भी हमारे आत्मा की भी मृत्यु है, सेकंड डेथ, दूसरा दूसरी मृत्यु भी है। और वो दूसरी मृत्यु के बारे में हमें परमेश्वर के वचन में बताया है। हमें इस यही जीवन में हमको सोचना है उसके बारे में। जब तक हम जीवित है, तब तक ही हमको उद्धार का कार्य हमारे जीवन में पूरा करना है। हमें प्रयास करना है। उद्धार का दिन आज का है, कल का नहीं है। कल नहीं मालूम किसी को क्या होने वाला है। इसीलिए यीशु मसीह को हमारे दिल में अभी लेने का है। इतना छोटे से रिक्वेस्ट करने का, यीशु तू मेरे हृदय में आ और मुझे शांति दे तेरी, तो हमें शांति मिल जाती है। अभी हम देखते हैं पहले पहले कुरिन्थियों पहले कुरिन्थियों की पत्री 6 अध्याय 11 वचन हम लोग पढ़ते हैं। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के नाम से और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। क्या हम मनुष्य की अवस्था कैसी है? अगर पूछा हमें से कि क्या आप पवित्र हो, हमें आपको गारंटी है क्या कि आपने कुछ पाप नहीं करा और आप पवित्र है? तो थोड़ा सा सोचेंगे हम कि हाँ बोलना है या नहीं बोलना है। ऐसे हम लोगों को, मनुष्य को सोचना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर तो लिखा है कि हम लोग बन सकते हैं पवित्र। कैसे हम पवित्र बन सकते हैं? यहाँ पर लिखा है कैसे हम पवित्र बन सकते हैं। परमेश्वर के आत्मा से धोए गए और पवित्र हुए। परमेश्वर की आत्मा, प्रभु यीशु मसीह की आत्मा, वो हमको मदद करती है, वो हमको धोती है।
क्या है परमेश्वर की आत्मा? हमें जरूरत है पवित्र आत्मा की, वो हमें मदद करती है। लेकिन यीशु का जो लहू है वो हमें सारे पापों से शुद्ध करता है, सारे पापों से शुद्ध करता है। परमेश्वर ने हमें अनाथ नहीं छोड़ा है। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस समय पर काम करता है, हमें वो अगुवाई करता है कौन से मार्ग पर चलने का। उसके वचन पढ़ने के बाद में हम लोगों को किस प्रकार से उसके उसके सामने हमको आने का है। हमारे हृदय में प्रभु यीशु मसीह को जब हम रखते हैं तब पाप नहीं रहता है, पाप रहता ही नहीं है। और जब हम वचन को पढ़ते हैं तब वचन तो जल के समान है, वो हमारे हमारे विचारों को, हमारे हृदय को वो धोते रहता है। हमें हमें वो पवित्रता की ओर हमें बढ़ाता है। पवित्र तो परमेश्वर है, और परमेश्वर ने ये बताया कि तुम भी बनो पवित्र, जैसा मैं पवित्र हूँ वैसे तुम बनो। वो बनना है हमको, हमको प्रयास करना है, हमें कृति करना है, हमें हमें पवित्रता का जीवन बिताना है। ये हमारे हाथों में दिया है परमेश्वर ने। ये कैसे है, कैसे उसका अद्भुत अद्भुत कार्य हमारे लिए है कि हम मनुष्य है लेकिन हम पवित्र बन सकते हैं। आइए परमेश्वर के लिए हम लोग और भी हम लोग पढ़ेंगे। गलतियों की पत्री 3 अध्याय और 24 वचन हम पढ़ते हैं। इसलिए व्यवस्था मसीह तक पहुंचाने के लिए हमारी शिक्षक हुई है कि हम विश्वास से धर्मी ठहरे। हम विश्वास से धर्मी ठहरते हैं। प्रभु यीशु मसीह पर का जो विश्वास है वो हमें धर्मी ठहराता है। आज ये हमारे जीवन के लिए एक संदेश है, कैसा हम जीवन बिता रहे। प्रभु यीशु मसीह के साथ में जो हम जीवन बिताते हैं वो मसीह जीवन है। मसीह जीवन जो है वो मसीह के साथ में जीवन बिताते हैं, वो मसीह जीवन है। और वो मसीह जीवन हमें उन्नति की ओर लेके जाता है, समृद्धि की ओर लेके जाता है। हमें परमेश्वर के पवित्रता में हमें दिन प्रतिदिन हमको लेके चलता है। आज हमें हमारे मसीह परिवार जो है उनके लिए विश्वासी जो विश्वास करते हैं उनके लिए भी ये संदेश है कि स्वर्ग का राज्य तो हमारा है, हम लोग उसमें प्रवेश करने वाले हैं। लूका 17 और 21 में लिखा है, और लोग यह न कहेंगे देखो यहाँ है या वहां है, क्योंकि देखो परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। परमेश्वर का राज्य, प्रभु यीशु मसीह ने ये संदेश दिया। इस धरती पर जब प्रभु यीशु मसीह थे तब उन्होंने ये संदेश दिया लोगों को कि परमेश्वर का राज्य तुम्हारे बीच में है। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह जब धरती पर आया उसी समय से परमेश्वर का राज्य मनुष्य के बीच में आ चुका है। ये परमेश्वर का राज्य जो है, ये पृथ्वी पर का राज्य और परमेश्वर का राज्य, इसमें फर्क है। परमेश्वर का राज्य बन रहा है, बनते जा रहा है। कैसे बनते जा रहा है? वो परमेश्वर का जो राज्य है, परमेश्वर के वो जो परमेश्वर के साथ में जब हम जुड़ जाते हैं, उसके साथ में हम लोग रहते हैं, तब हमारे जीवन में से मसीह को अलग और हमें अलग नहीं हो सकते हम। मसीह जो यीशु मसीह जो है वो हमारे हृदय में रहता है, हमारे जीवन में रहता है। और जो विश्वास है वो बढ़ने वाला रहता है। जैसे जैसे हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जैसे हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो विश्वास हमारा बढ़ते रहता है और वो मसीह जीवन में हम लोग बढ़ते रहते हैं। तो वो जब एक छोटा बच्चा है वो बढ़ता है तो हम लोग हम उसको देख सकते हैं। अगर कोई पौधा भी हमने लगाया तो हम उसको देख सकते हैं, उसको पानी डालते हैं, उसको उसको
उसको हम लोग खत डालते हैं तो वो बढ़ता है, तो हम देखते हैं वो बढ़ रहा। तो मसीह जीवन भी ऐसे है। जब हमने यीशु पर विश्वास करा तो वो हमारे जीवन में, हमारे हृदय में यीशु ने जन्म लिया। अभी वो बढ़ रहा है हमारे जीवन में। उसके गुणों को हमारे जीवन में वो वो बढ़ता है। हम भी बढ़ते हैं उसके। हमारे जीवन में यीशु के गुण हम लोगों के जीवन में आते हैं। उसका स्वभाव हमारे जीवन में आता है। हमें बहुत भूख और प्यास रहती है परमेश्वर को मिलने की और उसके संगति में रहने की। इस प्रकार से हम हमारे जीवन को परमेश्वर के सामने हम लोग लाते हैं। आइए हम और भी सोचते हैं हमारे जीवन में कौन कौन सी बातों की हमको जरूरत है। हम देखते हैं रोमियो की पत्री 14 अध्याय और 17 वचन हम लोग पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु धर्म और मेल मिलाप और वह आनंद है जो पवित्र आत्मा से होता है। और यहाँ पर लिखा है कि परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं। अभी खाना पीना तो जरूरी है हमको। अगर हम लोग खाना नहीं खाएंगे जीवित कैसे रहेंगे ना। पानी नहीं पिएंगे तो हम लोग जीवित नहीं रह सकते। जैसे हमारे शरीर को ये सब चीजों की जरूरत है। तो इसीलिए बताया कि परमेश्वर का राज्य थोड़ा सा फर्क है। परमेश्वर का राज्य इससे फर्क है क्योंकि जो नाशवंत जो चीजें है वो नाश होने वाली है। इस धरती पर जो भी चीजें है वो सब नाश होने वाली है। ये धरती भी, ये धरती का भी अंत है। आकाश और ये सब कुछ खत्म होने वाला है। सब नाश होने वाला है। और इसीलिए परमेश्वर का जो राज्य है वो अलग है। वो सार्वकालिक है। परमेश्वर का राज्य पृथ्वी पर का नहीं है। तो हम लोग ये पृथ्वी पर तो कुछ दिन के लिए है। कुछ दिन के कुछ समय है हमारे लिए। वो समय परमेश्वर को मालूम। उसको हम लोग आयुष्य बोलते हैं। हम लोग बोलते हैं कि हमारा जीवन इस प्रकार से हम लोग बोल सकते हैं उसको कि जब जब अंत हो जाएगा तब तक हम लोग बहुत बहुत कष्ट करते, कितना कष्ट करते, फिर भी कुछ नहीं रहता हमारे पास। कैसे है नहीं संसार का राज्य। लेकिन वैसे नहीं है सार्वकालिक जीवन। प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो हमारे लिए सब कुछ हमको मिलने वाला है। वहां पर क्या मिलने वाला है? उधर आनंद। उसके साथ में हम लोग रहेंगे। परमेश्वर ने बोला कि तुम्हारा जो धन है वो स्वर्ग में तुम इकट्ठा करो। वहां पर तुमको सब कुछ मिलेगा। एक जवान लड़का था यीशु मसीह के पास में आके उसने बोला कि मुझे सार्वकालिक जीवन चाहिए, क्या करूं मैं? लेकिन बहुत अमीर था। यीशु ने बहुत बहुत सीधा उसको बताया, तू प्रवेश करना चाहता है स्वर्ग के राज्य में तो जो भी कुछ है जरा तेरा मन है इसमें तो वो सब कुछ तू बेच दे। फिर तेरा मन उसमें से हटा के प्रभु परमेश्वर पर तू पूरे मन से प्रेम कर सकता है। पूरे मन से प्रेम कर सकता है। और परमेश्वर हमको सिखाता है कैसे पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करना है। हमारे पास कुछ भी नहीं रहेगा तब हम किसको प्रेम करें? कुछ नहीं है तो हमारे पास में तो हम लोग परमेश्वर को प्रेम करते हैं। तो वो सिखाता है। परमेश्वर ने धर्मी लोगों को जो उस पर प्रेम करते हैं उनको चुन लिया है, अलग किया है। ऐसा है लिखा है वचन में कि परमेश्वर ने विश्वासियों को जो उस पर उसको प्रेम करते हैं ऐसे लोगों को उसने अलग किया है कि हम उसकी आराधना करें, हम उसकी स्तुति करें, हम उसके पूरे मन से हम परमेश्वर को प्रेम करें। परमेश्वर को प्रेम करें। और ये धरती पर हम लोगों को यीशु मसीह को खूब प्रेम करना है। उसका उसके आज्ञा का पालन करना है। और जो खुशी हमको मिली है, जो 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 आशीषें हमने पाई है, जो चंगाई हमने पाई है,
हम लोगों को दूसरों को बांटने का है, क्योंकि तो हमको तो मुफ्त मिला है ना, वो कुछ कुछ हमने पैसा तो खर्चा नहीं करा है उसके लिए। यीशु मसीह पर हमने विश्वास करा, हमको ये सब आशीष मिली। आज बहुत से लोगों को आशीष चाहिए, मन में दुख है, कोई तकलीफ है, बहुत बोझ है, कोई दोषारोपण है। आइए हम यीशु मसीह के पास में आते और यीशु मसीह के सामने हम अपने घुटनों को हम लोग सिर झुकाते हैं और यीशु मसीह को बोलते कि तू हमारे हृदय में आ और हमारे जीवन को तू बदल दे। आज प्रभु यीशु मसीह के लिए हम धन्यवाद देते हैं, कि सारी आशीषों के लिए हम धन्यवाद देते हैं, क्योंकि परमेश्वर जीवित परमेश्वर है और वो हमारे लिए उसने मार्ग को खोला है। स्वर्ग का जो राज्य है वो हमारे बीच में है। परमेश्वर जो बताता है वो ही हमारे लिए वो सब कुछ करता है। हम लोग देखते हैं एस्केल 14:14 में लिखा है, तब चाहे उसमें नूह, दानियल और अयूब ये तीनों पुरुष हो, तो भी वे अपने धर्म के द्वारा केवल अपने ही प्राणों को बचा सकेंगे। प्रभु यहोवा की यही वाणी है। अब ये वचन हमने इसलिए पढ़ा कि यहाँ पर 3 लोगों का नाम लिखा है। एक लिखा है नूह लिखा है, दूसरा लिखा दानियल और तीसरा लिखा है अयूब। ये लोग इंटरसेसर्स थे, मध्यस्थी की प्रार्थना करते थे। नूह नूह को परमेश्वर ने ये सारे धरती पर बहुत जब पाप हो गया, बहुत पाप हो गया धरती पर, तब परमेश्वर ने एक योजना बनाई और सबको बहुत बारिश आई, आकाश में से और धरती के नीचे में से झरने फूटे, बहुत बारिश आई। और नूह को बताया था, परमेश्वर ने आज्ञा के अनुसार नूह ने एक नौका बनाया, जहाज बनाया और उसमें सब नर मादी सब लोग वहां पर गए हैं, तो बचाया नूह और नूह के साथ में नूह की पत्नी और उसके तीन तीन बेटे और उनकी 3 बहू, ऐसे 8 लोगों को परमेश्वर ने बचाया। नूह और सब धरती पर के लोगों को सब नाश हो गए। तो पाप का जो ये स्वरूप है कितना भयंकर है, परमेश्वर ने ऐसा निर्णय लेना पड़ा। लेकिन जो वो धर्मी था नो, उसको बचाया परमेश्वर ने, उसके परिवार को बचाया। उसका वचन है, अगर हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते और हम लोग मुख से बोलते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे लिए धरती पर आया, मेरे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिनों जी उठा और वो आने वाला है, ये तो हमको दिल में से हमको विश्वास करना है, अभी विश्वास ही करने का है, कुछ नहीं। और फिर हम लिखा है कि हमारा भी उद्धार होगा और हमारे पूरे परिवार का भी उद्धार होगा। नूह नूह ने विश्वास करा, नूह का उद्धार हुआ, बचाया नूह को और उसके परिवार को भी बचाया। और हम लोग सब पूरे धरती पर उन लोग फैल गए और हम लोग सब कौन है, नूह के वंशज है। अब्राहम भी नूह का ही वंशज है। अब देखते हैं हम लोग कैसे परमेश्वर पुराने जमाने में कैसे लोग विश्वास करते थे, ये सृष्टि को देखकर विश्वास करते थे, क्योंकि सृष्टि इतनी सुंदर बनाई है, इतने शिस्तबद्ध है, ऐसे उसमें रूल्स रेगुलेशन है, इतना सुंदर है, ये कोई तो है परमेश्वर, उसकी सृष्टि सब कहना मानती है। फिर मनुष्य के लिए भी नियम है, हर एक चीज के लिए नियम है। अभी हम देखते हमारे हमारे शरीर का जीवन तो हमारे खून में है, रक्त में है। अगर हमारा जब ब्लड है हमारे शरीर में से अलग किया जाए तो हम जीवित नहीं रह सकते। और ये तो मनुष्य के शरीर का नियम है कि हमको हमारे शरीर में खून चाहिए, तो हमारे आत्मिक जीवन के लिए भी ये नियम है। हमारे आत्मिक जीवन के लिए प्रभु यीशु मसीह रहना बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह हमारे आत्मा का भोजन है।
अगर हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते, वो हमारे आत्मा का संजीवन संजीव संजीवित करता है हमारे आत्मा को, हमें वो आत्मिक जीवन में बढ़ाता है, आत्मिक आशीषों से वो हमको भर देता है, स्वर्गीय आनंद और स्वर्गीय खुशी से वो हमको भर देता है, और शांति और आनंद प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए देता है। और दूसरा एक नाम है दानियल का। दानियल की किताब में, जब हम बाइबल में है दानियल की किताब जब हम पढ़ते हैं, तब हम दानियल को बहुत कितना उसने विश्वास करा है। उस दानियल को तो उसको मालूम था उसके विरोध में क्या क्या हुआ है, और अगर उसने वैसा आज्ञा का पालन नहीं करा राजा के, तो उसका तो मृत्यु है, वो मालूम था। फिर भी राजाओं का राजा, प्रभु परमेश्वर, स्वर्ग का परमेश्वर, उसको उसने हमारे अपने जीवन में प्रथम स्थान दिया। और फिर बाद में उसका परिणाम ऐसा हुआ कि राजा का दिल भी बदला, और समस्त राज राजा का दिल बदल के पूरे राज्य में परमेश्वर की स्तुति और महिमा हुई। हमारे जीवन में से हमको जाना पड़ेगा ना ऐसे समस्या में से। डैनियल खुद गया वो समस्या से, परमेश्वर ने उसको ऐसे उसके उसको वैसे परमेश्वर ने बनाया, उसको उसका आदर करा, क्योंकि वो हम अपने जीवन में प्रथम स्थान उसने दिया। इंटरसेसर, वो मध्यस्थ है। अगर डैनियल भी आएगा, विनती करेगा, तब भी नहीं सुनेगा परमेश्वर। कितना मतलब कैसे है ना, परमेश्वर कितना दयालु है, कितना करुणामय है, क्योंकि कितनी बार डैनियल की प्रार्थना सुनी है परमेश्वर ने। फिर ऐसी कौन सी बात है कि डैनियल की प्रार्थना नहीं सुनेगा परमेश्वर? क्योंकि परमेश्वर के आज्ञा सबके लिए है। अभी डैनियल के जमाने में नहीं था वैसा। डैनियल के उसने भविष्य करा है, प्रभु यीशु मसीह का भविष्य करा है। और फिर हमारे लिए अभी प्रभु परमेश्वर का जो आज्ञा है वो ये है कि हमको उसके पुत्र पर विश्वास करना है। अगर हम उसके पुत्र पर विश्वास नहीं करेंगे, तो हमें अनंत जीवन नहीं मिलेगा। और अनंत जीवन नहीं मिलेगा। अरे दुनिया में वैसे ही लोग रहेंगे जैसे दानियल के समय पर थे। जो धार्मिक लोग हैं, उनके पीछे लगना और उनको परेशान करना, तब थे, अभी भी है। लेकिन परमेश्वर सर्वोच्च है। परमेश्वर के ही हाथ में सब है। आकाश पृथ्वी सबको बनाने वाला परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु है। उसको हमारे दिल में हमें स्थान देना है। अभी और एक दूसरा नाम हमने पढ़ा है, अय्यूब का नाम। अय्यूब के जीवन में हम लोग देखते हैं कि अय्यूब इतना उसको परेशान हो गया था। अय्यूब कितना उसको कि मतलब सब कुछ उसका खत्म हुआ। उसके सबको अपने बच्चे कितने प्यारे रहते, वो एक दिन में सब कुछ उसका नाश हो गया। कैसा लिखा है ना बाइबल में, ऐसा वो मनुष्य था, लेकिन उसने ये बोला कि परमेश्वर ने मुझे दिया था, उसने लिया है। और फिर उसके शरीर में भी कितना उसको तकलीफ हुई। पूरे उसको स्किन स्किन का मतलब डिजीज हो गया, कितना उसको दर्द होता होगा, हम सिर्फ समझ सकते हैं। तब पर भी अय्यूब ने परमेश्वर को दोषी नहीं ठहराया। कैसे विश्वास है ये? कैसे संभव हो सकता? क्या एक मनुष्य ऐसे विश्वास कर सकता है क्या? लेकिन करा है अय्यूब ने। हम तो कुछ भी नहीं कर, हम तो थोड़ा सा दुख तकलीफ हो गए ज्यादा तो हम हमको मतलब कितने एकदम बताते हैं। हम लोग प्रे रिक्वेस्ट, सब प्रे रिक्वेस्ट रहती है। सर्दी हो गई, खांसी हो गई, गला दुख रहा है, सिर में दर्द है, ये हो रहा, प्रेयर करो हमारे लिए।
हमको चंगाई चाहिए, परमेश्वर देता है चंगाई, लेकिन आयु के लिए परमेश्वर ने आशीषों का फिर बाद में इतने आशीष दी, इतनी आशीष दी, बच्चे भी हो गए उतने, और इतनी आशीष दी, डबल आशीष दी, आशीषों से भर दिया। और जो जो उसके दोस्त लोग थे, जो उसके अगेंस्ट में बात कर रहे थे, उनके लिए आयुब ने प्रार्थना करी। ये सब परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है, लेकिन उससे जाना पड़ा ना वो समस्या से। तो हम लोगों को जब परमेश्वर पर जब अगर विश्वास है, यीशु मसीह पर जब हम विश्वास करते, यीशु मसीह हमारे जीवन में है, हमारे हृदय में है, तो इस दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है जो हमको उसके प्रेम से अलग कर सकती है। ये बहुत ही जरूरी है समझना। आइए हम प्रार्थना करते और हम दुआ करते हैं, प्रार्थना करते कि प्रभु तो हमें ऐसे विश्वास में आगे बढ़ा, ऐसे आशीषों से तो हमको भर दे हमारे जीवन को प्रभु जी। ऐसे हम तेरे तेरे नाम के लिए, तेरे तेरे मधुर ये वचन के लिए, ये सुसमाचार के लिए तो हमारे जीवन को बहुमूल्य समझ प्रभु, और हमें तू इस्तेमाल कर, ताकि बहुत से लोग, बहुत से आत्माएं बच सके और तेरे राज्य में प्रभु जा सके। ऐसे आशीषों से तो हमको भर दे। मेरे सारे भाई बहन जो यीशु पर विश्वास करते, उनके लिए मैं दुआ मांगती हूँ, प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी कि उनको तो इस्तेमाल कर, सबको इस्तेमाल कर प्रभु जी, ऐसी दुआ करती हूँ। और तेरे वचन का प्रचार हो प्रभु, तेरे प्रेम का प्रचार हो, हम कृति में करें, तेरे प्रेम को दिखाए प्रभु जी। इसलिए हमारे सारे बंधन को तू तोड़ दे प्रभु जी, सारे बंधन को तोड़ दे, हमें तू स्वतंत्र कर दे आत्मा में, हमें तेरे तेरे मार्ग पर चला, जो मार्ग पर हम तेरी इच्छा के अनुसार तेरे मार्ग पर चलने के लिए, तो हमें तेरे मार्ग तू प्रकट कर, तेरी इच्छा पूरी करने के लिए, हमारे जीवन में तेरी इच्छा पूरी करने के लिए तेरे मार्ग को प्रकट कर प्रभु जी। ऐसे प्रार्थना करती दुआ करती हूँ, हालेलुया, स्तुति करती हूँ प्रभु जी। आज ये दिन के लिए, आज के दिन के लिए प्रभु जी, जहाँ जहाँ पर प्रभु परमेश्वर पिता तेरी आराधना, तेरी स्तुति हुई है, आत्मा में सच्चाई में आराधना हुई है, प्रार्थना हुई प्रभु, तुझे सराहा प्रभु जी, विश्वास में आगे बढ़े है प्रभु यीशु मसीह, तुझे ऊंचा किया, हम धन्यवाद देते हैं हर एक मसीह परिवार के लिए, हर एक मसीह भाई बहन के लिए, जो प्रभु जी जो दिल से तुझे प्यार करते हैं, उनके लिए जो अपने विश्वास को प्रकट नहीं कर पाते हैं, कोई समस्या में है, कोई प्रभु जी ऐसी स्थिति में है कि जो तेरा प्रचार नहीं कर सकते हैं, जो भय का आत्मा जिसमें है प्रभु जी, हम प्रार्थना करते हैं सबको प्रभु, तुम मदद कर, हमारी जरूरतों को तो पूरा कर प्रभु, और तेरे राज्य में प्रभु परमेश्वर पिता हमको आगे बढ़ा, ऐसी दुआ करती प्रार्थना करती हूँ। ये प्रार्थना को यीशु के नाम से करी है, इसलिए तो सुन और ग्रहण कर, आमीन। आइए हम आशीर्वचन पढ़ते हैं। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है, उस एकमात्र परमेश्वर हमारे उद्धारकर्ता की महिमा और गौरव और पराक्रम और अधिकार हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा और सनातन काल से है, अभी भी हो और युगान युग रहे, आमीन। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और परमेश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सबके साथ और समस्त विश्व में विश्वासियों के साथ और हमारे सजीव वाहिनी के पूरे परिवार के साथ हर दम होती रहे, आमीन।